तो यहाँ मेरी हेल्प कर रहे हैं मेरे हस्बैंड जमीर। से हाय। हाय। तो जमीर अभी बहुत बड़ी मेरी काम है ना ये कर दे रहे, बहुत बड़ा एक्चुअली मेरा हेल्प हो रहा है ये, क्योंकि प्याज छिलते वक्त मैं इतना रोती हूँ कि मैं क्या बताऊँ। जमीर ने मेरा एक्चुअली बहुत बड़ा हेल्प किया है, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय किचन। तो आज मैं हाजिर हूँ एक नए व्लॉग के साथ। काफी दिनों के बाद आज ये व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आज है सैटरडे, अमीर भी घर पे है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज एक व्लॉग बनाया जाए। एक्चुअली हम लोगों का लास्ट वीक ही ये प्लान बना था कि हम लोग वृद्धाश्रम जाएंगे, तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए कि हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या स्पेशल करने वाले हैं उन लोगों के लिए। एक्चुअली 20th फेब यानी कि ज़ारा के बर्थडे के दिन भी हम लोगों ने वृद्धाश्रम विजिट किया था, तो हम लोगों को बहुत मजा आया था। तो हम लोगों ने सोचा था कि सेकंड टाइम भी हम लोग विजिट करेंगे, बट कब करेंगे वो डिसाइडेड नहीं था। उन लोगों ने 2 बार हम लोगों को फोन किया कि आप लोग एक बार और आओ, बट कभी जमीन को टाइम नहीं मिला, कभी मुझे टाइम नहीं मिला, तो बस नहीं हो पाया। तो आज फाइनली ये डिसाइडेड है कि हम लोग जाएंगे। तो फिर मैंने ये प्लान बनाया है कि कुछ खाने को उन लोगों के लिए लेके जाया जाए, क्योंकि अंकल को है ना मेरे हाथ की बिरयानी खानी थी। उन्होंने पहले ही कहा था कि जब भी तुम आओ तो मेरे लिए बिरयानी बना के लेके आना। तो मैं आज बिरयानी बना रही हूँ उन लोगों के लिए, प्लस हम लोगों के लिए भी। तो यहाँ पे मैंने आलू बॉईल कर लिया है और इसमें जो है मैंने चावल बॉईल करके रखा है, वो हम लोगों के लिए, घर के लिए। हम लोगों को 5 बजे जाना है, तो उस हिसाब से मैं रेडी करूंगी ताकि वो ठंडी ना हो जाए। सब कुछ प्रिपेयर करते करते 4 o'clock हो ही जाएगा। ऑलरेडी जमीन ने बहुत हेल्प करा हुआ है स्टार्टिंग से। उन्होंने पहले तो चिकन लाया, उसके बाद फिर उन्होंने अनियंस पील किए, फिर ज़ारा को अभी नहला रहे हैं वो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से प्रिपरेशन, वरना फिर मैं लेट हो जाऊंगी। के लिए तो सिर्फ मैंने बिरयानी डिसाइड करा हुआ है। एक्चुअली मैंने रसमलाई भी सोचा हुआ है। मैंने 2 kg चिकन मंगाया हुआ है, जिसमें से मैं 5 टाइम परमिट करेगा तो ही मैं बनाऊंगी, वरना फिर मैं सिर्फ बिरयानी लेके चली जाऊंगी और बाहर से मैं कुछ स्वीट्स मैं ले लूंगी। मैं ½ kg घर के लिए रखूंगी। एंड मैं आज बना रही हूँ 3 kg का बिरयानी। उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी ये बिरयानी उन लोगों को पसंद आए और आज का ये मेरा ब्लॉग आप लोगों को पसंद आए। पेंट कर रहे हैं, है ना ज़ारा? से हाय। तो ज़ारा यहाँ पे काफ़ी मस्ती कर रही है। जब ज़मीर घर पे नहीं होता तब भी मैं ऐसे ही करती हूँ। मैं खाना बनाती हूँ और मैं बार बार ज़ारा को देखने आती हूँ कि वो कोई बदमाशी तो नहीं कर रही है। तो अभी भी मेरे प्याज फ्राई हो रहे हैं। प्याज एक बारी फ्राई हो जाते उसके बाद फिर मैं चिकन को लगभग 20 से 25 मिनट तक मैरिनेट करके रखूँगी सारे मसालों के साथ। तो ये रहा मेरा किचन का विंडो का व्यू। किचन के विंडो से ठीक बाहर मुझे ग्राउंड देखने को मिलता है, एंड देन एक क्वार्टर का बिल्डिंग। ये भी बिल्कुल सेम मेरी क्वार्टर की तरह ही है, 3 रूम वाले क्वार्टर वो भी है, और इस ग्राउंड में बच्चे लोग शाम में खेलते हैं। और ये रहा मेरे बालकनी के बाहर का व्यू। तो ये भी क्वार्टर्स हैं सारे, ये 2 रूम वाले क्वार्टर हैं, और वो वहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा पार्क है कैंपस का। और ये बड़ा सा हमारा पीपल पेड़ है। और आज का वेदर काफ़ी प्लेजेंट है, धूप बिल्कुल नहीं है, गर्मी नहीं है, तो मैं आराम से अपना बिरयानी बना रही हूँ।
तो मेरे प्याज फ्राई हो चुके हैं। अब मैं चिकन को मैरिनेट करके रखूँगी। तो मैं चिकन में ऐड कर रही हूँ लगभग 4 to 5 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट अलॉन्ग विथ 2 टीस्पून सौंफ एंड देन गोज हाफ टीस्पून शहजीरा अलॉन्ग विथ हाफ इंच cinnamon stick and then goes 2 star anise and then I'm adding to it a small piece of Javitri and then goes 2 teaspoon the special biryani masala that I have prepared along with 350 gram khatti wali dahi and then goes the onion fry along with 4 to 5 teaspoon ghee and then I'm adding green chilies and finally goes the lemon juice and obviously the main essence is yet to be added. So I'm adding to it 3 tablespoons of kera water along with 3 drops of meetha atal. So my chicken is ready to be marinated. तो यहाँ पे मेरे आश्रम ले जाने वाले चावल भी बन चुके हैं और घर पे चावल तो पहले ही बन चुके थे। यहाँ पे मैं चिकन बनाऊंगी। तो चिकन जो है मैंने मैरिनेट करके रखा था, तो इट हैज़ बीन ऑलरेडी 20 मिनट्स। So almost our chicken is ready. Now I'm adding to it 1 teaspoon of the special biryani masala along with handful of mint leaves and handful of coriander leaves and we'll give it a mix. So finally I am adding half teaspoon of kera water once again and our chicken is finally ready. और ये जो एक्सेस ऑयल आप देख रहे हैं, जैसे मैं हर बिरयानी की रेसिपी में बताती हूँ, इसे मैं अलग करके रखूँगी और मैं बिरयानी की लेयरिंग के वक्त में इसे यूज़ करूँगी। तो चलिए जल्दी से बिरयानी का लेयरिंग कर लेते हैं। तो पहले मैं घर वाली बिरयानी का लेयरिंग करूँगी। तो यहाँ पे मैंने डाला है इसमें राइस अलॉन्ग विथ फूड कलर एंड पिंच ऑफ गरम मसाला पाउडर एंड देन गोज़ जो ऑयल हम लोगों ने चिकन से अलग किया था वो ऑयल एंड देन द चिकन अलॉन्ग विथ द आलू फॉलोड बाय द लेयर ऑफ राइस एंड देन रिपीटिंग द सेम प्रोसेस। बस तो हो गई हमारी लेयरिंग इस तरीके से। इसे मैं लगभग 15 से 20 मिनट दम पे रखूँगी ऑन लो फ्लेम एंड उसके बाद फिर मैं लेयरिंग कर लूँगी जो वृद्धाश्रम के लिए जो मैंने बनाया है। तो ये रहा मेरा ले जाने वाला बिरयानी। तो उसे भी मैं सेम वे में लेयरिंग करूँगी जैसे मैंने घर वाली बिरयानी को करा है। तो लेयरिंग के बाद मैं इसे दम पे रखूँगी लगभग 20 मिनट तक। तो ये हो गई मेरी लेयरिंग कंप्लीट। तो अब मैं इसे रखूँगी दम पे। तो जब तक ये बिरयानी दम पे रहेगी तब तक हम लोग लंच करके रेडी हो जाएंगे आश्रम जाने के लिए। तो अभी बज चुके हैं 5:30 और हम लोगों का लंच वगैरह सब कंप्लीट हो गया है। हम लोगों ने सोचा था कि 5 बजे तक चले जाएंगे आश्रम, बट ऐसा हो नहीं पाया। हाफ एन आवर हम लोग ऑलरेडी लेट हैं। बट सो मेरा सारा कुछ रेडी है, मैं कोई स्वीट नहीं बना पाई। बिरयानी बहुत परफेक्ट बना है, हम लोगों ने खाया। जो हम लोगों ने अलग से बनाया था उनका वाला अभी भी वैसे ही पैक्ड है। उम्मीद करती हूँ उन लोगों को पसंद आएगा। तो चलिए अब हम लोग डायरेक्ट चलते हैं आश्रम, तो वहाँ मैं आपसे मिलती हूँ। बाय। तो ये हम लोग पहुँच चुके हैं आश्रम एंड एज़ यूजुअल ज़ारा इज़ रियली वेरी हैप्पी एंड बाकी जो यहाँ पे अंकल आंटीज़ को आप देख रहे हैं वो लोग भी बहुत खुश हुए थे हमारे विज़िट से। तो ये यहाँ का सिटिंग एरिया है। सारे लोग अपने फ्री टाइम में जब भी उन लोगों को गप्पे करने का मन होता है तो वो लोग यहाँ बैठते हैं। और हम लोग जिस वक्त पहुँचे तो उस वक्त आरती का टाइम था। तो एक आंटी अभी आरती कर रही हैं, संध्या आरती आई गेस, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। बार बार ज़ारा बाहर जा रही थी क्योंकि बाहर में एक डॉगी था, तो उसे डॉगी देख के कुछ ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाती है। और ये यहाँ का बाहर का एरिया है, बहुत बड़ा सा एरिया है ये। और ये जो आप आंटी देख रहे हैं काफ़ी जॉली सी आंटी है, काफ़ी स्वीट सी आंटी है। सारे लोग यहाँ पे काफ़ी स्वीट है, काफ़ी जॉली हैं।
बहुत अच्छे हैं बातचीत में। और ये जो आप ब्लू टी शर्ट में जिस अंकल को देख रहे हैं ना, अमित अंकल, इन्होंने ही मुझे स्पेशल रिक्वेस्ट किया था बिरयानी के लिए। मुझे अच्छा लगता है जब कोई ऐसे सामने से मुझे कहता है कि हाँ मुझे तुम्हारे हाथ का कुछ खाना है, तो मैं अपने सारे एफ़र्ट लगा देती हूँ उनकी विश पूरी करने में। तो ये ज़ारा को तो बहुत ही बड़ा सा एरिया यहाँ पे मिल गया था खेलने के लिए। तो चलिए अब हम कुछ अंकल आंटी से बातें कर लेते हैं। এখানে উর্মিলা বৃদ্ধাশ্রমে বসে আছি। আজকে ওরা এসছে আমাদের সঙ্গে কিছুটা সময় কাটাচ্ছে। এই উর্মিলা বৃদ্ধাশ্রম প্রায় 20 বছর হলো এখানে হয়েছে। আমাদের এখানে যারা আছেন তাদের কয়েকজনকে এখনও দেখতে পাবেন, এখানেই তারা বসে আছে গল্প করছে। আপনারা যারা এটা দেখছেন তাদের জানার জন্য জানাচ্ছি, এটা বোলপুরের কালিকাপুর কলোনিতে। যদি কখনো আপনারা এখানে ভিজিট করেন আমরা খুব খুশি হব। থ্যাংক ইউ। अब ये हैं एक और अंकल जो हम लोग के साथ अभी अपना इंट्रोडक्शन देंगे। নাম অমিত কুমার দাশগুপ্ত। আমি এখানে একজন বোর্ডার। আমি এখানে 6 বছর হলো আছি। আজকে জুলি, রাজা আর যারা আসার জন্য রিয়েলি আই এম ভেরি গ্ল্যাড। আমি জুলি এবং রাজাকে রিকোয়েস্ট করবো তোমরা মাঝে মাঝে এখানে ভিজিট করো। अमित अंकल काफ़ी स्वीट इंसान हैं, काफ़ी फ़न लविंग हैं, काफ़ी जॉली हैं, और उन्होंने हमें बार बार रिक्वेस्ट किया है कि हम लोग फिर से उन्हें विज़िट करें। ज़रूर हम लोग फिर से जाएंगे। तो चलिए एक और आंटी से बात कर लिया जाए। আর একটা হচ্ছে সিকিউরিটি তো ভীষণ এখানে খুব ভালো, খুব ভালো। প্রচন্ড অ্যাটেন্ডার্স সবাই ভালো। আমরা যদি অসুস্থ হই একে অন্যের উপরে, সেটা আমরা দেখি। আমি অনেকজনকে নিয়ে গেছি কলকাতায় হাসপাতালে করার জন্য। मेरे लिए नहीं। I'm Subhadra Sen ओके, from Kolkata Salt Lake. अच्छा I'm a comparatively newcomer over here. अच्छा I think we're quite a happy lot over here, and we enjoy our life over here. And especially today is a very enjoyable evening with the little kid running around behind her. It simply rejuvenates us. We enjoy our day-to-day life by following our hobbies, you might say. And I like knitting. I like to listen to music. And the most I like is watching movies. वाओ। और हॉलीवुड? Mostly I watch English movies. अच्छा I don't like those pan Hindi. पीछे से अमित अंकल मुझे बार बार इशारे करके कह रहे थे कि तुम ऊंचा बोलो, क्योंकि ये जो शुभो आंटी हैं इनको थोड़ा ऊंचा सुनाई देता है, तो वो इशारा बार बार किए जा रहे थे। एंड आई टेल यू शी इज़ रियली वेरी स्वीट। उनसे बातें करके मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। ये आंटी अभी फ़िलहाल कुछ ही महीने हुए यहाँ पे शिफ्ट किए हुए। ये बेसिकली कोलकाता से हैं, और इनका जो एक बेटा है वो अबू धाबी में रहता है अपनी फैमिली, आई मीन अपनी वाइफ और बच्चे के साथ, और एक बेटी है जो यूएसए में रहती है। तो मुझे ये कहीं ना कहीं थोड़ा ख़राब लगा कि आंटी का इतना अच्छा सारा कुछ होते हुए वो ओल्ड एज होम में रह रही हैं। तो मैं कुछ ज़्यादा डीप में तो नहीं गई, उनसे मैंने कुछ पूछा नहीं कि आप क्यों हो यहाँ। ये है हमारी एक और क्यूट सी स्वीट सी आंटी। तो चलिए इनका इंट्रो ले लिया जाए। आंटी आप अपना नाम बताइए। सुतपा भट्टाचार्य। कहाँ की हैं आप? मैं हूँ हावड़ा में, लेकिन मेरा शादी हुई थी छत्तीसगढ़ अच्छा। चिरौंजी। इनकी जो मासी है ना वो भी छत्तीसगढ़ की हैं। वो और फिर मैं मेरा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएट अच्छा। दोनों मैं कंप्लीट की हूँ छत्तीसगढ़ से। कौन सा सब्जेक्ट ली थी आप? आपके मैं सब्जेक्ट? एंशिएंट हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी। You need any help? Any help? Thank you so much. जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, ये काफ़ी स्वीट सी आंटी हैं। इन्होंने मुझे इतना ज़्यादा इंसिस्ट किया कि इनके हाथ में एक कप कॉफ़ी लूँ, तो मैं मना नहीं कर पाई। तो ये है यहाँ का किचन, काफ़ी बड़ा सा किचन है इन लोगों का। एंड अभी जो है अभी कुकिंग चल रही है डिनर के लिए। আপনার দেখুন নামটা বলে দিন তো। আপনার নামটা বলুন। কতদিন এখানে কাজ করছেন? 8 বছর। বাহ। আপনি? আচ্ছা। সেদিন আলুদমটা আপনি করেছিলেন না? খুব টেস্টি হয়েছিল। তো আপনার নামটা বলুন। আমার নাম মালতী মুখার্জি। কতদিন কাজ করছেন এখানে? আমি এখানে 12 বছর কাজ করি। খুব
ভালো লাগে। আপনার নামটা দাদা বলে দিন। কতদিন এখানে? 6 মাস। যাক ভালো। তো এটা এখানকার ডাইনিং एरिया ना, এখানেই বসে সবাই लंच डिनर ब्रेकफास्ट। तो बस हम लोग यहाँ पे और 10-12 मिनट बैठे, हम लोगों ने कॉफ़ी पिया एंड देन हम लोग यहाँ से निकल गए। ये था आज का मेरा फुल ब्लॉग। तो यहाँ से हम लोगों ने लाइक 5:35 के अराउंड यहाँ से हम लोग निकले। तो वहाँ जाते जाते आसपास 6 के आसपास हो गया था। तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा जाके। एज यूजुअल मुझे बहुत अच्छा लगता है वहाँ जाके उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करके। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे मैं जिस आश्रम के बारे में बात करूँ, आई डोंट नो अबाउट अदर आश्रम, क्योंकि मैंने ज़्यादा आश्रम विजिट नहीं करा है। ये मेरा पहला आश्रम है जिसे विजिट कर रही हूँ। तो काफ़ी लोगों के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ। बहुत ही अच्छे लोग हैं, सारे अंकल सारे आंटी बहुत ही अच्छे हैं। तो मुझे उन लोगों को जानने का मौका मिला। काफ़ी लोग नए भी थे, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं गई थी तो मैंने उन लोगों को देखा नहीं था। इस बार काफ़ी न्यू फेसेस थे। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करके। हम लोग वहाँ पे 2 घंटे रुके और वो 2 घंटे ऐसे निकल गए कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैंने उन लोगों के लिए बिरयानी बनाया था एंड ऑब्वियस सी बात है जाते के साथ तो मैं उनको नहीं बोल सकती थी कि हाँ यार मैंने बिरयानी बनाया, आप टेस्ट करके बताओ, अभी के अभी खा के बताओ वो कैसा बना। वो बहुत ही गंदा लगता क्या, क्योंकि वो लोग जस्ट यू नो लाइक इवनिंग टी लेके उठे थे। तो उस वक्त वो खा नहीं सकते थे। बट जस्ट बिकॉज ऑफ मी एक अंकल ने जो स्पेशली मुझे कहा था बनाने को, उन्होंने ज़रा सा टेस्ट किया। उन्होंने बहुत तारीफ किया तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। बट वो चीज़ को मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। यू नो कोई कभी कभी ऐसा मोमेंट होता है कि आप चाह के भी उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। बस आपके यहाँ और यहाँ वो फिट हो जाता है। बट मैं कैमरे में उसको नहीं ला पाई, क्योंकि मुझे बहुत अफसोस लगा कि मैं उनके लिए कुछ मीठा नहीं बना पाई, क्योंकि उनको मीठा बहुत ज़्यादा खाना पसंद है। तो नेक्स्ट टाइम फॉर श्योर मैं उनके लिए कुछ मीठा बना के लेके जाने वाली हूँ। सब लोग ज़ारा को लेके इतना ज़्यादा खुश थे कि मैं क्या बताऊँ। सबको लग रहा था कि है ना वो उन्हीं के घर की बच्ची है, और कहीं ना कहीं हम लोग को भी लग रहा था कि हाँ वो हमारे ही घर के मेम्बर है। तो लिटरली बहुत मज़ा आया आज। ज़्यादा कुछ तो मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि उन लोगों के साथ जाने के बाद ना लाइक शूट करने का हर मोमेंट शूट करने का टाइम नहीं मिलता। उनकी बातें सुनो, अपनी बातें सुनाओ, इसमें ही टाइम निकल जाता। तो लिटरली मुझे बहुत मज़ा आया आज। अगर आप लोगों के घर के पास भी ऐसा कुछ है, ऑर्फेनेज या ओल्ड एज होम, तो ज़रूर विजिट करें। उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ये चीज़ें मैं तब तक फील नहीं कर सकती थी जब तक मैंने खुद उन लोगों को विजिट नहीं किया। मैं लास्ट 2 टाइम से मैं उन लोगों को विजिट कर रही हूँ एंड फॉर श्योर मैं नेक्स्ट ही ज़्यादा टाइम के लिए उनको विजिट करूंगी। मैं जब तक यहाँ हूँ, मेरे हस्बैंड की जब तक यहाँ से ट्रांसफर नहीं हो जाती है, मैं तब तक उन लोगों को विजिट करूंगी। हमारे कैंपस से वो ज़्यादा दूरी पे नहीं रहते। हम लोग के माइंड में ना एक ओल्ड एज होम को लेके एक अलग ही सिनेरियो है कि है ना बच्चों ने लात मार के निकाल दिया होगा तो वो ओल्ड एज होम में रह रहे। ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे ज़्यादातर लोग अपनी खुशी से हैं। कुछ लोगों का ऐसा है कि उनका कोई नहीं है इस दुनिया में, तो उन्हें कहते हैं ना लास्ट ऑप्शन उनका है ना ओल्ड एज होम रहा। बट ज़्यादातर लोग वेल टू डू फैमिलीज से हैं, जिसके बच्चे अब्रॉड में हैं, बट उनको यू नो लाइक वहाँ नहीं रहना, क्योंकि वहाँ जाने के बाद है ना एक रेस्ट्रिक्टेड लाइफ फॉर्म हो जाता है। और यहाँ क्या है, ये जो ओल्ड एज होम है, यहाँ पे ना घर जैसी फीलिंग आती है कि यार आप मार्केट चली जाओ, टाइम से आ जाना, जहाँ घूमने का मन है घूमो, बस थोड़ा सा है ना टाइम का आप है ना ख्याल रखो, क्योंकि आप एक एज उस हिसाब से नहीं है ना। बहुत ही अच्छा लगा उन लोगों के साथ मिल के। बट मैं फिर भी सोचती हूँ कि ओल्ड एज होम जो है वो खाली होना चाहिए। माँ बाप जो है बच्चों के साथ होने चाहिए, क्योंकि छोटे में हम लोग माँ बाप के साथ होते हैं, हर चीज़ उन्होंने सिखाया है। एंड वक्त आने पे चाहे वो अब्रॉड में रहें चाहे वो इंडिया में रहें, मैटर नहीं करता, अपने जैसा फील कराओ यार, मतलब बचपन जैसा फील कराओ। जब माँ बाप हमारे उस वक्त हाथ पकड़ के हम लोगों को चलना सिखा रहे थे, तब कभी ये नहीं सोचा होगा ना कि ओल्ड एज होम कभी जाना पड़ेगा। तो मुझे ठीक है कि मुझे जाके वहाँ अच्छा लगता है, क्योंकि उन लोगों के साथ में टाइम बिताना पसंद करती हूँ। बट मैं ये भी सोचती हूँ कि सारे माँ बाप अपने बच्चे के पास होते तो उनके चेहरे पे और भी ज़्यादा खुशी होती। मैं वहाँ जाती हूँ कुछ देर के लिए, कुछ घंटों के लिए, तो उनको इतनी खुशी मिलती। पूरे वक्त के लिए माँ बाप अगर वो उनके उनके बच्चे उनके साथ रहेंगे तो कितनी खुशी मिलेगी उन्हें।
तो बस आज का जो दिन है मेरा यहीं पे खत्म हो रहा है। मैं अब जाऊंगी थोड़ा वॉक पे, क्योंकि मैंने आके अपना डिनर कर लिया था। मैं ऐसे यूजुअली अपना डिनर 7 o'clock करती हूँ, बट आज मैं लेट हो गई तो मैं 8:30 को आई, तो मैंने पहले अपना डिनर किया एंड ज़ारा ने भी अपना डिनर कंप्लीट कर लिया। तो अब मैं रिलैक्स होकर जाऊंगी वॉक पे एंड देन मैं जब आऊंगी तो ज़मीर को मैं उनका डिनर दूंगी एंड देन हम लोग सो जाएंगे। तो चलिए फिर कल मिलते हैं। बाय बाय, गुड नाइट।